बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट की एक और अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग। और इस पॉजिटिव क्लोजिंग में कुछ स्टॉक्स की मेजर कंट्रीब्यूशन थी आज थ्रू आउट द डे और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन। और कल के लिए अब 42,000 का लेवल बिल्कुल पास है, तो देखना ये है कि कल मार्केट जो सी अपनी क्लोजिंग वो 42,000 से ऊपर देती है या 42,000 से नीचे। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स वाइज अगर देखा जाए तो इस वक्त क्रिटिकल लेवल्स हैं। और इस पूरी सूरत हाल में थोड़ा सा केयरफुली अपनी जो स्टॉक्स की सिलेक्शन है, उनके जो बाइंग रेंज है, उनकी जो प्राइस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिकॉज़ जब इंडेक्स आपका उन जो स्पैन एक बना हुआ है 42,000 से लेकर तकरीबन 38,500 का, और वो 42 के पास है, तो यहाँ पे कोई भी बुरी न्यूज़ जो सा वो इमीडिएट जो सा करेक्शन लेके आ सकती है। बट एट द सेम टाइम जो रीसेंट रिज़ल्ट आए हैं वो अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, हमने देखा भी, डिस्कस भी किया। और फोकस अब आपने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए करना है, क्योंकि अभी जून में जो है वो बजट आएगा और आपको पता है फिर प्री बजट रैली, पोस्ट बजट रैली, और फिर साथ ही आपका जो मेजर एक रिज़ल्ट सीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं पीएसएक्स में एक एक्टिविटी जो सी हैं वो जनरेट करती हैं ऑन आइदर साइड। और इस तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें और प्रॉपरली जो सा टाइमली एंट्री लें, तो इंशाल्लाह ताला जो सा आपको फिर इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो अच्छा प्रॉफिट दे के जाते हैं। तो बाकी आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं, टॉप स्टॉक्स हैं, टॉप पिक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनमें डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स में पोटेंशियल है, उनमें आगे फर्दर अभी मज़ीद जो सा है प्रॉफिट मिल सकता है, तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में हमने थोड़ा केयरफुल होकर चलना है, तो ये थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की जो क्लोजिंग आई जो 41,927 पे आई है, और तकरीबन 70-72 पॉइंट्स जो से हैं वो अगर आप कल देखें तो उसके बाद मार्केट जो है आपकी 42,000 को जो है वो टच कर लेगी। वॉल्यूम थोड़े कम थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, वहाँ पे अच्छे वॉल्यूम थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि आज की जो मेजर सपोर्ट मिली थी वो लकी की तरफ से मिली थी और एचबीएल की तरफ से मिली थी। उसके साथ फिर यूबीएल भी आ गया और डिफरेंट स्टॉक्स जो से हैं वो उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। बट मेजर सपोर्ट जो सी थी वो आप अगर देखें फ्रॉम ट्रेडिंग डे का जो स्टार्ट था वहाँ से वो लकी और एचबीएल जिसमें बायबैक की न्यूज़ थी, और वहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों हैवी वेट्स हैं और दोनों में ज़बरदस्त मूवमेंट थी, तो जिसकी वजह से मार्केट को एक अच्छी सपोर्ट मिली। दो कि अगर आप शुरू से अगर वॉच कर रहे हो आज का ट्रेडिंग सेशन, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो थे वो लो साइड पे थे, बट इंडेक्स जो सा था वो बड़ा, आप अगर देखें तो KSE 100 इंडेक्स वो काफ़ी अच्छे नंबर्स के साथ प्लस पे था, तो जिसकी रीज़न ये दो स्टॉक्स थे। अब इनमें फ़र्दर देखें, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं दोनों, और जिन लेवल्स पे इस वक्त हैं आपको पता है ये लेवल्स वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव हैं। और ड्यू टू मार्केट सिचुएशन, जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जो ओवरऑल इस वक्त पीएसएक्स प्रेशर फेस कर रहा है, उसकी वजह से बहुत से ज़बरदस्त स्टॉक, बहुत से ब्लू चिप्स इस वक्त आपके मल्टीपल ईयर लो के पास है। तो वहाँ पे फिर जो भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है उसमें, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक इमीडिएट बाउंस बैक आना और एक इमीडिएट रैली बनना वो तो लाजमी होता है, और वो हम देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। और फर्दर लॉन्ग रन में फिर आगे डिपेंड करता है और बहुत से फैक्टर्स कि वो कितनी लंबी रैली जो सी है वो कंटिन्यू करती है। तो अब आ जाएं जी, सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं आज के जो स्टॉक्स हैं टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स के, उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, क्या न्यूज़ हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है एफएफएल। एफएफएल ओवरऑल आपको पता है फूड सेक्टर का स्टॉक है, बहुत लो साइड पे है, ईपीएस नेगेटिव आती है, बट उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है एवरी क्वार्टर, अगर आप देखें तो इम्प्रूवमेंट है। और अब जिस लेवल पर है उसकी ईपीएस, वो किसी भी टाइम पॉजिटिव ईपीएस जो है वो शो करा सकता है, और वो नेक्स्ट क्वार्टर में भी हो सकता है या उससे अगले क्वार्टर में भी। तो डेफिनेटली जब नेगेटिव ईपीएस से पॉजिटिव ईपीएस में आएगा तो उसमें भी फर्दर एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ये बहुत डाउन साइड पे था, मतलब 6 ब्लो जो है इवन 5 to 5.5 के दरमियान, उस रेंज में भी ये काफ़ी अरसा रहा है। और फिर वहाँ से एक पुल बैक आया और आपने देखा कि तकरीबन 7 के पास जाके अब 6 to 7 के दरमियान जो है ये मूव कर रहा है। तो
तो जिन दोस्तों ने तो बिलो 6 या 5 के आसपास बाई किया हुआ था, वो तो 7 के ऊपर जाके एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें। आई थिंक परसेंटेज वाइज इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो एक दफ़ा प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, और फिर अगर डिप पे आता है 6 के पास आता है तो वहाँ पे आप उसको बाय बैक कर सकते हैं। और जो अभी भी इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो छोटे स्टॉक में अगर अंडर 10 वैल्यू के स्टॉक देखें तो उसमें एफएफएल पेनी स्टॉक से ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसके आपको बिज़नेस का पता है, इसकी प्रोडक्ट्स का पता है, और ये आपको अंदाज़ा है कि ये डिफ़ॉल्ट पे नहीं जा सकता, अल्टीमेटली ये इम्प्रूव कर जाएगा। तो किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप एफएफएल में इन्वेस्ट कर लें, और अभी भी इसकी प्राइस बुरी नहीं है। और अगर यहाँ से ये तकरीबन आपको 8-9 रुपये की प्राइस भी दे दे तो परसेंटेज वाइज देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त परसेंटेज बनती है। सो एफएफएल अभी के लिए आप 6 to 6.2 के दरमियान जो है वो बाय कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से बाय किया है वो अभी होल्ड करें। उसके बाद आ जाएं जी सिल्क। सिल्क वैसे तो पेनी स्टॉक है, बट एक न्यूज़ आई है जिसमें कि यूबीएल मर्जर जो है उसकी न्यूज़ है, वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखें उसमें थोड़ा सा एक मोमेंट जो सी आ चुकी है, आल्दो कि ये रिसेंटली अगर आप देखें तो ये बिलो 1 जो है वो ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन 20-30 पैसे की एक मोमेंट बन चुकी है। तो सिल्क सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी हाई साइड पे बाय किया हुआ है, यानी 2+ बाय किया हुआ है, वो 1.2 से नीचे एवरेज कर सकते हैं। नई एंट्री अभी भी सजेस्टेड नहीं है। न्यूज़ आती हैं इस तरह की, बट ये पेनी स्टॉक्स में इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट की, उसमें ये ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी अच्छे स्टॉक में जो एटलीस्ट फंडामेंटली ठीक हो उसमें इन्वेस्ट करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो भी बहुत ही लो प्राइस पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। उनमें फिर एक इमीडिएट मूवमेंट बनती है। बट जिन लोगों ने हाई साइड पे बाय किया हुआ है, स्टक हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो थोड़ा सा अगर 1.2 से नीचे इसको बाय करें, तो यहाँ से एक पुल बैक अगर आता है 1.5 से ऊपर, तो वहाँ पे आप उस क्वांटिटी के एटलीस्ट प्रॉफिटिंग करके अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी मैपल लीफ पे। मैपल लीफ का सीमेंट सेक्टर आपको पता है, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑटो सेक्टर ये काफ़ी डाउन साइड पे हैं, और बस सीमेंट में है स्टिल आपको पता है, क्योंकि जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो आगे प्रोजेक्ट्स फ़िलहाल जो से हैं वो आपको पता ही है कि इस वक्त बहुत कम है, बट आने वाले दिनों में उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और उस पूरे सिनेरियो में भी अब आप देखें तो मैपल लीफ का रिज़ल्ट में ईपीएस में इम्प्रूवमेंट है। तो डेफिनेटली जितने लो रेट पे ये था तकरीबन 21-22 के पास जो है वो ट्रेड होता रहा ये, तो वहाँ से ऑलरेडी इसने एक अच्छी मूवमेंट जो सी है वो बनाई है। रीज़न बीइंग कि इसके रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये रेट स्टिल जो से वो काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ से आप इजीली इसको जो है वो 35 to 40 का टारगेट कर सकते हैं आने वाले महीनों में, अगर इसी तरह इसमें एक कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूवमेंट रही। बट जिन दोस्तों ने तो 23 से नीचे बाय किया हुआ था, वो अब अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो तकरीबन 27 पे रखें और इसको होल्ड करें, और इसी तरह अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं। अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो थोड़ा सा वेट कर जाए, डिप पे बाय करे, क्योंकि सूरत हाल अभी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है ओवरऑल। जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती, एक बहुत लंबी रैली जो सी है वो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। अलबत्ता अगर कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग रख सकता है विद पेशेंस, तो उनके लिए तो इस वक्त बेतहाशा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपके बहुत ही लो साइड पे हैं, तो वहाँ पे इस वक्त बाइंग रेंज में हैं ज़्यादातर अच्छे स्टॉक्स। तो वहाँ बाइंग करके अगर वो एक होल्डिंग कर सकते हैं, तो वो इस वक्त इट्स द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाए जी टीपीएलपी लास्ट ईयर तो बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड देता था, हाई वॉल्यूम स्टॉक था। इस ईयर अभी तक इसमें वो रैली नहीं बनी। जो प्राइस इस वक्त है 14.35 बहुत अच्छी प्राइस है। 15 बिलो बेहतरीन प्राइस है, जहाँ पे आप एटलीस्ट जो है वो रिस्क आपका मिनिमम हो जाता है, और प्रॉबिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे इसमें गेम बनेगी दोबारा आप देखेंगे तो ये इमीडिएटली आपको दोबारा से 20 की प्राइस के पास नज़र आएगा। सो इसमें भी इस टाइम अगर आप देखें 15 बिलो, तो इट्स अ टाइम कि जहाँ पे आप बाय करके थोड़ा सा होल्ड करें, तो यहाँ से आपको इसमें प्रॉफिट जो है वो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी ओएलपी फाइनेंशियल सर्विसेज। प्रीवियसली अगर आप देखें तो ये ओरेक्स लीजिंग कंपनी, तो इसका जो रिज़ल्ट है अभी रिसेंट अच्छा रिज़ल्ट है, इसने डिविडेंड भी दिया,
20% उसकी वजह से अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट बन चुकी है। बट प्राइस स्पैन जो है वो ऑलरेडी काफ़ी जो है वो शॉर्ट, अगर आप उसका 1 ईयर का प्राइस स्पैन देखें तो तकरीबन 18.3 से लेकर 23 तक का है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो अभी भी थोड़ा सा हाई साइड पे आ चुका है। तो यहाँ पर इस तरह के स्टॉक जो से होते हैं ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, डिविडेंड वगैरह के लिए। इसमें कोई इतना ज़्यादा कैपिटल गेन जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी के लिए अगर कोई इसमें ऑलरेडी है तो वो मेरा ख्याल है उसको 22 के पास प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और यहाँ पे बाइंग फ़िलहाल जो है वो सजेस्टेड नहीं है। उसके बाद आ जाएं जी पीआरएल ओवरऑल इसमें एक अब मूवमेंट बनी थी लास्ट वीक में। अगर आप देखें तो आपको पता है कि रिफाइनरी पॉलिसी की काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत शुरू हुई कि उसमें जो है उसकी अप्रूवल हो गई है। बट वो अप्रूवल अगर आप देखें तो जो इंसेंटिव एक्सपेक्ट कर रही थी रिफाइनरी वो एज सच अभी उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से अगर आज आप देखें तो रिफाइनरी सेक्टर में आपको प्रेशर नज़र आया होगा। बट ओवरऑल इन रेट्स पर पीआरएल स्टिल जो है वो सेफ़ है। और आगे जो रशियन ऑयल की जो आगे रिफाइनिंग की जो सी न्यूज़ थी उसमें आपको पता है पीआरएल का भी जो सा नाम आया था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पीआरएल में पोटेंशियल है, प्लस जो प्राइस लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे जिनके पास भी होल्डिंग है वो यहाँ पे होल्ड करें, अगर 14 से नीचे मिले तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए डब्ल्यू टी एल अगेन पेनी स्टॉक, सेम वही सिचुएशन है इसमें भी कि जिनके पास तो हाई साइड पे बाइंग है वो सिर्फ यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं जस्ट टू इम्प्रूव देयर पोजीशन। और फिर जैसे इसमें जब भी रैली बनेगी एक वो भी 1.5 1.6 तक की, तो वहाँ पे उस क्वांटिटी को वो सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ नई एंट्री तो इसमें भी सजेस्टेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सिनर्जी का भी आप सबको पता है सेम सिचुएशन पेनी स्टॉक है। रिफाइनरी सेक्टर का रिज़ल्ट भी कोई इतने ख़ास नहीं आते कभी भी। थर्ड फेज़ में चलेगा, आपको पता है फर्स्ट फेज़ में हमेशा अटक रिफाइनरी लीड करता है रिफाइनरी सेक्टर को, फिर उसके बाद पीआरएल। और अगर मार्केट प्रॉपर एक सस्टेनेबल रैली बनाएगी, थोड़ा सा एक मूवमेंट बनाएगी, तो फिर थर्ड फेज़ में आप सिनर्जी में भी एक मूवमेंट देख सकते हैं। बट जो लेवल्स हैं ये लेवल्स एक डेफिनेटली बिल्कुल लो साइड पे है इस वक्त। तो जिन दोस्तों के पास भी इसकी होल्डिंग है वो होल्ड करें। अगर वो एवरेज करना चाहते हैं तो इन रेट्स पे एवरेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि मूवमेंट इसकी थोड़ी सी स्लो है। उसके बाद आ जाए जी एच बी एल की आज मेजर जो कंट्रीब्यूटर था आज की मार्केट की पॉजिटिविटी में, वो उसमें एच बी एल जो सा था इज़ वन ऑफ द स्टॉक। और जो इसके रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, उसमें डिविडेंड भी है, पे आउट भी है, जो लेवल्स हैं वो स्टिल अभी भी अच्छे हैं। दो के अगर आप देखें तकरीबन 60 से जो सेस ने लो लगाया था 1 ईयर, और वहाँ से अगर आप देखें इस वक्त तकरीबन 78 पे है ये, और जो हाई है 1 ईयर का वो 110 है तकरीबन। तो अभी भी स्टिल भी हबीब बैंक जैसा स्टॉक अगर आपको 80 से नीचे मिल रहा है तो आई थिंक स्टिल जो लोग बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक्स लेते हैं तो उसमें अभी भी हबीब बैंक में पोटेंशियल है कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और इसको अगर आप होल्ड करें थोड़े से अरसे के लिए, रीज़नेबल टाइम के लिए, तो ये 100 की प्राइस आपको ईज़िली यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद है जी डीजी खान सीमेंट सेक्टर में एक और स्टॉक जिसके रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है थोड़ी। प्लस अगर आपको याद हो तो इसकी न्यूज़ ये भी आई थी कि ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है सीमेंट। तो प्लस एट द सेम टाइम जो प्राइस लेवल से बहुत लो साइड पे था, तो इसमें भी एक थोड़ी सी पॉजिटिव आप एक मूवमेंट जो सी है वो देख रहे हैं। और डीजी खान सीमेंट भी जिन लोगों के पास हाई साइड पे बाइंग है वो इसको थोड़ा सा होल्ड करें, और अगर डिप पे फर्दर एवरेज कर सकते हैं तो आप उसी वक्त करें जब कि आप ये समझते हैं कि आप इसको एटलीस्ट जो सा कुछ मंथ्स के लिए वो आप होल्ड कर सकते हैं, या बल्कि आप 2023 एज ए होल लगाएं तो फिर आपको एक इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप ये समझें कि आप बाय करें और आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में चाहें कि एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, तो वो उसमें फिर थोड़ा सा वो आपको पैनिक की सिचुएशन आ सकती है, या आप अपने आप को स्टक फील कर सकते हैं। बट अगेन सीमेंट, स्टील, ये वो सेक्टर हैं जो कि अभी बिल्कुल अपने लो प्राइसेस के पास हैं बहुत से स्टॉक्स। और जैसे ही आगे प्रोजेक्ट साइड पे एक्टिविटी स्टार्ट होगी, सीपेक साइड पे एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो फिर इनमें आप जो है वो एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे।
तो इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज़ द राइट टाइम कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एट द सेम टाइम उसके लिए आपको एक थोड़े रीज़नेबल अरसे के लिए होल्डिंग करनी पड़ेगी। जल्दी में अगर आप बाय करके सोचेंगे कि इमीडिएटली आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो वो फिर अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक तो ओवरऑल मार्केट को डिस्कस किया, जो कि अपना एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू किया हुआ उसने, और उम्मीद है कि अगर किसी किस्म की बुरी खबर नहीं आती तो मार्केट इंशाल्लाह ताला 42,000 से ऊपर का भी जो सा वो अपनी क्लोजिंग देगी KSE 100 इंडेक्स। और प्लस जो आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे, जो टॉप पिक्स थे, उनको आज डिस्कस किया कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, उसमें क्या न्यूज़ है, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या टारगेट्स हम जो से वो सेट कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से स्टॉक्स को हमें फोकस करना चाहिए और कौन सा स्टॉक हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।